तो भाई बात ऐसी है कि छेड़ो मत, जो कर रहे हो करो, सामने करो, पीठ पीछे करो, जो भी करना है करो, बस इतना है। हमें मन छेड़ो। जो ज्ञान दे रहे हैं ना फ्यूचर का, कैसे कैसे लोग ज्ञान दे रहे हैं कि जिनकी ऐसे ऐसे लोग मेरे को आके ज्ञान दे रहे हैं जिनकी बेटी रात को 2-3 बजे तक किसी से बातें करे, घूमे फिरे, वो आके हमें ज्ञान दे रहे हैं कि इसका फ्यूचर ख़राब है। वो लड़के जो इंस्टाग्राम पे लोगों को आईडी ढूंढ ढूंढ के मैसेज करते हैं, वो जो दूसरों को इमोशनल अटैचमेंट दे के अपने बस में करते हैं, वो आके हमसे कह रहे हैं कि इसका फ्यूचर ख़राब है। अपने फ्यूचर की टेंशन ले लो। मैं अपनी पे आ गया ना, तुम्हारे पूरे ख़ानदान का फ्यूचर ख़राब कर दूंगा। सुबह सुबह मेरे ऐसे माइंड में जो बात घुसी है ना, जो तुम जाके मुंह पे बोलने की हिम्मत नहीं है, मुंह पे बोलने की बात नहीं है, किसी और से जाके हमारे लिए मेरे लिए भड़का रहे हो किसी और को जाके। मैं आ गया ना अपनी पे, ये हाथ ना ये बंधे हुए हैं। जिस दिन खुल गए उस दिन तुम्हें पता भी न चलेगा कि कब तुम्हारी दुनिया जैसे कि ऐसी होगी। खानदान में तुम्हारे में कोई पैदा नहीं हुआ होगा कि मेरे से बचा लिया। और ये नाम जो अमित है ना, ये तुम्हारे लोगों के लिए नाम है। शासन प्रशासन में एक बार मेरे दूसरे नाम से भी जान लेना कि मैं हूँ क्या। अमित के नाम से शासन प्रशासन में कोई नहीं जानता मेरे को। और दूसरा नाम अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी। जितने भी है ना तुम्हारे ग्रुप में, सारे के सारे बुला लेना। मैं अकेले ही आऊँगा, अकेले ही था तब से। तो ये दोस्तों के दम पे, भाइयों के दम पे, जो बड़ा सर्कल, जो बड़ा ग्रुप बना रखा है ना, उनके दम पे जो तुम भूलते हो ना, वही लोग भूलते हैं जिनके बाप में दम नहीं होता। ठीक है, अब घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई रहे चाहे ना रहे। पहले था कि किसी से दोस्ती ना टूट जाए, किसी से रिश्ते ना खराब हो जाए। अगर आप अपनी औकात दिखाओगे तो अपनी औकात, अपनी अटेंशन लो और दफाओ। आई बात समझ में? तो समझ भी रहे होंगे जिनको मैं बोल रहा हूँ उन्हें। तो अगर मैं लड़ाई लड़ रही है ना, जितनी भी गंदी लड़ाई लड़नी है, आमने सामने लड़ ले। पीठ पीछे वाला जो काम है ना, गीदड़ों का है, तो वो छोड़ दे। जिसको बोल रहा हूँ ना वो समझ रहा है। तो ये लग जाएगा कि मर्द कौन हो गए। ठीक है, हमने लोगों के साथ दिल खोल के अच्छा किया, लोगों ने हमारे साथ दिल खोल के बुरा किया, तो हमारी भी अच्छा बनना रहने की सीमा खराब समाप्त हो गई है। अब मैं किस हद तक बुरा करूँगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो अब तैयारी कर लो सर्वनाश की अपने की। तो भाई अपनी अपनी तैयारी कर लियो, भगवान का नाम ले लियो। अब मेरी सीमा समाप्त हो चुकी है। जय शंकर भगवान की। बिना गलती के तो मेरी आंख में नीचे ना होते। और तुम लोग मेरे को झुकाने का सपना देख रहे हो, सपना ही रह जाएगा, झुका नहीं पाओगे। सुबह सुबह ना वैसे ज़रूरी नहीं था खाना खाते टाइम पे ये सब करने का, पर ना तुमने लिमिट क्रॉस कर दी। सारे के सारे जाओ तुम अब। तो जिन भाइयों को ऐसा लगता हो ना कि अकेला घूमता है, उठा लेंगे या मार देंगे, तो भाई तेरी तरह इतना बड़ा ग्रुप तो बनाया नहीं मैंने। 2-4 ऐसे हैं कि अगर उनको पता लग गई ना कि तुम मेरे लिए ऐसा कर रहे हो, तो तुम्हारा परिवार छोड़ो खानदान तक को कच्चा चबा जाए। तो अपमान का बदला बेटा जरूर लिया जाएगा। और रगड़े वो भी जाएंगे ना जो इसमें साथ दे रहे हैं। तो बस यही है।
सोच समझ के साथ देना कि देना किसका है। मेरे हत्थे चढ़ गए ना, छोड़ूंगा नहीं। तो मैं तो इंतजार में बैठा हूँ कि जो काम तू मेरे पीठ पीछे किसी और को कर रहे हैं ना, तू एक बार मेरे को सामने करके आके छेड़े और मैं तेरे को कब उधेड़ूँ। बस इंतजार में बैठा हूँ कि तू मेरे को आके सामने से छेड़े, मैं तेरे को उधेड़ूँ। अभी कर ले जितना करना है तेरे को, पीठ पीछे करना है, जो भी करना है कर ले। जब पीठ पीछे इधर उधर बोलने का दम रखते हो ना, तो लड़ने का भी दम रखा करो। कि इधर उधर ये वाले ना लुगाई वाले काम मत किया करो। अगर लड़ना है ना तो टाइम और जगह बता दियो, आ जाएंगे। और ये ऑनलाइन बदमाशी है ना, मत किया कर, बच्चों का काम है, ठीक है। पता नहीं यार लोगों को क्यों समझ में नहीं आती कि मैं चुप हूँ तब तक तुम्हारी इज्जत बनी हुई है। जिस दिन मैंने जवाब देना शुरू किया ना, ये तुम्हारा 2 कौड़ी का जो एटीट्यूड, 2 कौड़ी का जो तुम्हारा अटेंशन है ना, पता नहीं चलेगा कब हवा बन जाएगा। तुम्हारा परिवार भी इतना वो नहीं है कि तुम्हें बचा सके या तुम्हारी थोड़ी सी भी नेगेटिविटी को सहन कर सके। अरे तुम्हारी इतनी तो इज्जत है और उसे भी तुम मेरे सामने डुबा रहे हो। साड़ो ऐसे जैसे चाय में बिस्किट डुबा के खाते हैं ना, ऐसे खा जाऊंगा तुम्हारी इज्जत को। कह रहा हूँ मेरे से दूर रहो। मेरे साथ जो करना है कर लो, मेरे पीठ पीछे किसी और को भड़काओगे और उसने मेरे को आके बताया, खानदान उजाड़ दूंगा तुम्हारा। जो ऊपर पहुंच गए ना, ऊपर, वो भी ना बचा पाएंगे तुम्हें। तो जो भूत बन चुके हैं और जो जिंदा रह के भूत बनना चाहते हैं, तो वो आमने सामने रह के मेरे से मिल ले, ठीक है। तुम्हें जिंदा भूत बनाऊंगा तुम्हें। तो यही है भाई, मेरे बारे में इतना मन सोचे बेटा कि हर बारी में नए अंदाज में ना, आज तक मेरे को कुछ समझ नहीं पाया, हर बारी ना तेरी नए अंदाज में आके ना मार के चला जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा तेरे को। तो इतना मन सोचे मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसे हूँ। जो भी तेरे को पता करना है ना, आके मेरे से पूछ लियो। और अगर ना मिले ना इन्फॉर्मेशन किसी और से मेरे बारे में, तो मेरे दोस्तों से जाके पूछ लियो कि मैं कहूँ कौन। ये जितना तुम ज्ञान रखे हो ना रे, जितना तुम ग्रुप बना के उड़ रहे हो ना कि हमारा फ्रेंड सर्कल बड़ा है, कोई क्या उखाड़ देगा, एक हत्थे चढ़ गया ना, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के पप्पा भी ना बचा पाएंगे, ठीक है। तो भाई यही है, जब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, करने दो। जिस दिन मैं आ गया अपनी पे, खानदान बचाते फिरोगे तुम। तो मेरे को तो ना तुम मजाक में लो, मेरे को सीरियस लो, पर मेरे को ना तुम हल्के में मत लो। जिन लोगों ने हल्के में ले लिया ना कि अरे ये तो ऐसा ही है, तो उन्होंने बता देता हूँ, हल्के में लेना बहुत बेकार है भाई। जितनी चीज़ें ये कैप्चर करती है ना, उतना कोई नहीं करता। तुम्हारे यहाँ से धुआं निकाल दूंगा जिस दिन मैं अपने पे आ गया। तो अपने तुम्हारी औकात दिखाने पे आ गया तो ना, बैठने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। तो मैं हंसने के वक्त हंसता हूँ, रोने के वक्त रो लेता हूँ, गुस्सा करने के वक्त गुस्सा कर लेता हूँ। उसकी तो कौड़ी की औकात जो मेरे को गाली दे के चला जाए। और जिस दिन से बोला है ना गाली की, उस दिन से सामने क्यों ना आए, आना सामने। तुम्हारी माँ की जो तुम मेरे को गाली दे के चले जाओ, वो था पहले था, मैं अब सहन करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तुम्हारे जितने भी बॉयफ्रेंड है ना, बॉयफ्रेंड है जो तुम्हारी जो जीबी रोड वाले जो काम है ना, मेरे पे उंगली उठाते थे कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है। पहले अपने देखो, अपने घर में झाँक कर देखो, मेरे को बोल दो मेरे को। अरे तुम्हारा एक ख़त्म हुआ नहीं, दूसरे पे लपक्का मार दिया और हमें बोल ले। तो अब सब बदलने वाला है,
मजाक बना दूंगा मैं उन लोगों का जो मजाक में ले। तो मैंने तो पहले ही बोला था ना कि सब कुछ करना, बस अमित से मेरे से पंगा मत लेना। और एक बार मेरे से पंगा ले लिया ना, फिर चाहो तुम किसी के कंधे पे सर रखे रहो या किसी के बिस्तर में सो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और आए ना अपनी पे तो उसी में कंबल में लपेड़ के पैड़ की टाँट। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि एक बार हाथ में आ जाए, एक बार अकेला मिल जाए, तो बता दूं 24/7 साल के 365 दिन मैं अकेले ही घर से निकलता हूँ। एक बार हाथ लगा के देख लियो, तुम्हारा खानदान याद आ जाएगा। तो असली पत्ता अभी मैंने फेंका कहाँ है। और मेरे भाई, मेरे दोस्तों, तुमने अभी मेरा असली चेहरा देखा कहाँ है? देख लो पहले, असली चेहरा मेरा कुछ और है। वो लोग अच्छे से जानते होंगे जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे साथ रहे हैं। तो 2024 के जो है वो अच्छे से जानते हैं मेरा असली चेहरा। साला मैं अपने बड़ों से नहीं डरा, उनके धुत बैठा ली। धुंध बोले हमारे यहाँ ऐसे बंदों को, धुंध। और जिनको पता ना हो ना धुंध क्या हो गए, तो एक बार पता कर लेना धुंध क्या हो गए, ठीक है? तो भाई मैं अपना पूरा काम, मैं अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे पड़ जाऊं, तो दुआ करो कि ऐसा ना हो। और अगर ये है ना, हम अपना पूरा काम छोड़कर आपके पीछे पड़ जाएं, आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसा कोई बात ना हो। हमारे अंदर ना 2 इंसान वास करते हैं, एक को जो तुम देख चुके हो, और दुआ करो कि दूसरे से कभी मुलाकात ना हो। तो अपना लहजा संभाल के मेरे से बात किया करो। पैसे वाले हो तो क्या हुआ, जो अमीर हो अमर नहीं हो। तो किसी पर बिना प्रूफ के शक करना गलत है। मेरे ऊपर जो शक करते हैं ना, तो बिना प्रूफ के तो गलत ही है। लेकिन मैं जिस पे शक करता हूँ ना, वो बिना प्रूफ के 100% सही होता है। और प्रूफ चाहिए ना, तो बस 24 घंटे लगते हैं मेरे को तुम्हारी कुंडली खोलने में। तुम्हारे घर खानदान का सबके कुंडली खोल दूँगा 24 घंटे में मेरे से। तो मेरे फ़ोन में ना ऐसे ऐसे फ़ोटोज़, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं ना कि लोगों की आई बारात भी ना वापस जा सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि झूला झूलो, बाप से ना बोलो। चलो मान लिया तुम लोग मेरे को घेर लोगे, मैं अकेला, तुम 10-15 लोग मिलके मुझे पेल दोगे। लेकिन एक बात बता, अगर मैं बच गया तो उसके बाद तुम मेरे को झेल लोगे? नहीं झेल पाओगे। एक एक करके धुंध बना के मारूंगा ना, जो मोर बना दूंगा ना, मोर। तुम सुना भी ना हुआ मोर बनता कैसे है, तो मैं मोर बना दूंगा। तो मैं कहाँ और किन के बीच रहता हूँ, गवाह और सबूत दोनों नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो सोचो ही मत मेरे ऊपर हाथ डालने की। अगर तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम है ना, तो मेरे को आके बोल दो, मैं चुपचाप से साइड हो जाऊंगा। ये मत करो ना कि पीठ पीछे जाके घुमा फिरा के तुम मेरे बारे में किसी को भड़का रहे हो। मैं मुंह पे भड़काता हूँ, तुम लोगों के मुंह पे भड़का, मैं तुम लोगों के मुंह पे बोला भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने पीठ पीछे कुछ और बोला हो और तुम्हारे सामने आके मैंने तुमसे कुछ और बोल दिया हो। तो ये वो नहीं है। तुम तो मेरे सामने आके हेलो आए ये कर रहे हो, प्यार से रह रहे हो, पीठ पीछे ऐसे जहरीले शब्द यूज कर रहे हो तुम। हाँ, क्या कहना चाहते हो? आऊँ क्या मैं फिर? डेट भी ज़्यादा दूर नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, मैं खुश हूँ यहाँ पे। क्यों क्यों कर रहे हो फिर तुम ऐसा? ज़्यादा दूर नहीं है, अपनी लाइफ जी लो, खुश रहो, दोनों साथ में बढ़िया हो, आराम से रहो। मेरे को क्या घंटा फर्क पड़ रहा है, जो तुम्हारे सारे काम मैं कर देता हूँ।
वो काम भी मैंने किए जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थे। अपने साइड में रखे, अपनी ईगो को, अपने सारी इमोशंस को साइड में रखे, एटीट्यूड को साइड में रख के मैंने वो सारे काम किए। उसके बाद भी मेरे को सुनने में आ रहा है कि मैं मतलब ऐसा हूँ या क्यों जैसे फ़ोन खोलूँ क्या मैं? अगर ये खोल दिया तो तुम्हारा पता है कि तुम्हारी जो ज़िंदगी बर्बाद होगी। सामने जो तुम्हारे साथ जो घूम रहा है, जो आगे लाइफ जीनी है तुम्हें, जिसके साथ में जो है तुम्हारे साथ में अभी प्रेजेंट में, उसकी भी कर दूंगा। तो अपने साथ साथ किसी और को क्यों लेके डूबना? तो कह रहा हूँ भाई, रास्ते अलग हो जाएंगे, रास्ते अलग हो चुके हैं। ना मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा, ना तुम मेरे यहाँ आओ, बात खत्म। और ये जो धमकियाँ देवे ना कि घर पे बोलने की, और कि मैं ऐसा कुछ कर लूँगी या कर लूँगा कि तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा, लेकिन मैं अपने पे आ गया तो मैं क्या ऐसा कुछ कर दूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे घर की, तुम्हारे ख़ानदान की कभी ऐसे करके निकल नहीं पाओगे घर से बाहर। अगर मैंने अपना ये, मुझे करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ये अपना फ़ोन है ना, ऐसे करके यूँ खाली करना है बस तुम्हारे ख़ानदान के आगे। तुम्हारे जो अटेंशन सीकर हैं, जो अटेंशन के भूखे हैं, या तुम्हारे जो प्यार करते हैं तुमसे, या फिर तुम्हारे से आगे फ्यूचर देख रहे हैं, जो कार्ड है ना, जो कार्ड छप चुके हैं तुम्हारे नाम के, ये ना 2 मिनट लगेंगे मेरे को ख़त्म करने में। तो गलत आदमी से पंगा मत लो ना, क्यों ले रहे हो? सोच रहा था कि मैं सब कुछ ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, नहीं तो मैं चुन ले उंगली करने की। इतना टाइम हो गया, मैं अलग रह रहा हूँ, अलग जी रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ। नहीं, तुम्हारा तो चुल है ना उंगली करने की। अब मैंने उंगली कर दी ना, तो तुम्हारे जो जो है वो इतना सारा इतना हो जाएगा, बता रहा हूँ। तो जो वीडियो कुछ वो नहीं है कि मैं तुम्हें धमका रहा हूँ या फिर वो कर रहा हूँ, किसी से कोई बैर नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि अकेला हूँ, अकेला रह रहा हूँ, किसी से कुछ नहीं कहता। पर छेड़ो मत मेरे को, ठीक है? क्योंकि वो अकेला रहता है ना, वो जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो ना, वो उस चैप्टर की ना पूरी किताब ख़त्म करके बैठा हूँ। तो छेड़ो मत बस, तुम्हें जो करना है करो, जिसके साथ रहना है रहो, जिसके साथ तुम्हारा फ्यूचर है उसके साथ रहो, या जो भी लड़का है तू रहे उसके साथ। यार मेरे को क्या घट्टा फर्क पड़ता है तेरे से? कौन है तू? न घर का, ना खानदान का, ना जात का, बहन जो। तो फिर मेरे को क्या घंटा फर्क पड़ेगा? अरे तुम किसी को भी कुछ भी करो, क्या है यार, एंड ऑफ द टाइम मतलब डेट तुम्हारी सामने है, समय तुम्हारा सामने है, नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है, हो चुकी है, उसके बीच में उंगली करना क्यों? तो जो फीलिंग्स वगैरह हैं अब हमारे ऊपर मन दिखाओ, जो भी तुम्हें करना है करो। अपन जो चल रहा है अपना, तो हमें उधर ही रहने दो। हटाने की कोशिश करी ना हमारे सपनों को, या हमारे सपनों को मिटाने की कोशिश करी, मेरे सपने के जो है ड्रीम है जो मेरे, उनके बीच में आने की कोशिश करी। सच बता रहा हूँ, ऐसे खुलोगे और ऐसे गिर जाओगे, पता भी न चलेगा, और तुम देखते रह जाओगे कि ये कर क्या दिया। पंगा लेना है लो, पर मेरे से बच के रहो। और अगर मेरे से पंगा ले लिया है तो पहले ही भगवान से जाके हाथ जोड़ लेना, विनती कर लेना कि अब जो तांडव होने वाला है वो सहन करने की शक्ति दे दे, ठीक है? तो मेरे से मत लो, बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें जहाँ अपना गंद फैलानी है, जहाँ अपना वो करना है, वहाँ फैलाओ अब, ठीक है? तो पहले मैं चुप था क्योंकि मुझे कुछ साबित करना था, तो वो टाइम तो क्रॉस हो गया। अब साबित करना क्या है? कुछ नहीं।
तो क्यों फिर ऐसा कर रहे हो? तो चुप हूँ तो चुप ही रहने दो, क्यों शांत व्यक्ति को तुम भड़काना चाह रहे हो? साबित जो करना था मैंने कर दिया। मेरे ऊपर जो लगे थे ब्लेम वगैरह मैंने साबित कर दिए। नहीं फिर भी तुम्हें उंगली लगी है करने में, करो तो करो उंगली। जिस दिन मैं सामने से तुमने मेरी उंगली करी या मेरे को कुछ बोला या मेरे सामने आए, तो मैं नहीं देखूंगा कि कौन है, कितना छोटा है कितना बड़ा है, लड़का है कि लड़की है, रिश्ते में कौन है, दोस्त है कौन है, बहन है कौन है, क्या मानता हूँ मैं उसे, कुछ नहीं देखूंगा मैं। मेरे हिसाब से है कि जो मेरी नज़रों से गिर गया एक बार, जो मेरा दुश्मन बन गया, वो वही पोजीशन पे रहेगा। उसको मैं उठा के नहीं रख सकता कि आजा तू अब बदल गया है या तेरा अच्छा कैरेक्टर हो गया है तो फिर तू आजा, चल दोस्ती की लाइन में आजा। नहीं, तेरी लाइन वही है, वही रहेगी, हमेशा वही रहेगी। मेरे लिए तो कभी नहीं बदलेगा। चलो तो भाई आगे होगी, जिन लोगों को समझाना था उन लोगों को शायद पहुंच गई हो उनके पास तक ये वीडियो, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता और ना ही मैं उन्हें बुला सकता हूँ फ़ोन पे, क्योंकि नंबर्स नहीं है और ना कोई कांटेक्ट है। फिर भी पीठ पीछे हमारे ही सब चीज़ चल रहा है। तो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसे मुस्कुराता ही रहे तो ठीक है, वीडियो देख के ही समझ जाओ। वैसे कोई इस वीडियो को बनाने का कोई वो नहीं है कि किसी से दुश्मनी है या फिर कुछ है, बस दुश्मनी ना हो इसलिए मैं ये पहले वीडियो बना के तुम्हें पहुंचाना चाह रहा हूँ कि पहुंच जाए, देख लो, समझ जाओ, सुधर जाओ कि ना करें ये चीज़ें जो कर रहे हो तुम गलत हैं। धमकाने की या फिर कुछ भी करने की तो ना करो, वरना जो भगवान है ना, कितना भी तुम व्रत रख लो, कितना भी तुम लड्डू वड्डू चढ़ा लो, नहीं बचा पाओगे। कि जब तांडव होता है ना तो कोई भी देवी देवता नहीं रोक पाता। तो तुम तो बस यही है कि ना ही तो मेरा किसी भाई से विवाद है, ना ही किसी लड़की से कोई विवाद है, और ना ही मैं किसी को बदमाश मानता हूँ और ना ही मैं खुद बदमाश हूँ। तो ये है कि मेरे को टक्कर मन लो यार, तो कितना भी फिर उसके बाद मेरे से अगर ले लिया ना तो कितना भी बड़ा टक्कर का आदमी हो, शासन प्रशासन या रिश्तेदार हो या दोस्त हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा फ्रेंड सर्कल हो उसका, मेरे से पंगा ले लिया ना तो फिर साम दाम दंड भेद तुम तीनों अपना लेना, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। और अगर मैंने इन साम दंड भेज के बिना ही अगर तुम्हारी ऐसी तैसी ना कर दी ना तो नाम बदल देना फिर, ठीक है? तो मैं साम दाम दंड भेद के अलावा भी कई सारे भेद हैं जो जानता हूँ, जो तुम्हारे पप्पा ने भी ना पढ़े होंगे कि और ये दो भेद कहाँ से आ गए। उन दो भेदों से ऐसी मारूंगा ना कि तुम्हारे खानदान भी ये बोलेगा कि जाके उनके तो पैर पकड़ लो तो ही बच पाओगे, नहीं तो मैं तो भगवान भी ना बचा पाए।